नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी में राजनीति सियासत गर्मा गई है। कई जगहों में अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेता अपने व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी में चल रहे तकरार को लेकर प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी सर्वसम्मति से संगठन चुनाव करती है। इसके साथ ही बीजेपी में आपसी मनमुटाव को उन्होंने सिरे से नकारा है। 10 दिसंबर तक संगठन चुनाव संपन्न हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक समय विशेष पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव निर्धारित समय पर होते हैं और हर 3 वर्ष के अंदर में नए संगठन का निर्माण होता है। अब छत्तीसगढ़ में चूंकि पिछले 1-1.5 वर्षों में लगातार चुनाव, पहले विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा, फिर नगरीय निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव, ये तमाम प्रकार के चुनाव होने के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन वर्तमान में प्रदेश संगठन के चुनाव जारी हैं, जिसमें कि बूथ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मंडल के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिलों के चुनाव भी लगभग आधे से ज़्यादा, लगभग 19 जिलों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 1-2 दिनों के अंदर में 10 तारीख तक लगभग सभी जिलों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद आने वाले 10-15 दिनों के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न होंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर पूरी होगी। जहाँ तक विवादों के विषय है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कहीं कोई विवाद का विषय नहीं है। वर्तमान में देश में जिस तरीके से अन्य दलें और विभिन्न राजनीतिक दल हैं और जो स्थिति विभिन्न दलों के अंदर में है, ऐसे समय में सर्वसम्मति से चुनाव करा लेना ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है कि लोग जब छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरे दल नीचे स्तर तक उतर आए हैं, जहां पर संगठन के चुनाव होते नहीं हैं लोकतंत्र में, वहां पर सहमति के आधार पर, वहां पर समन्वय के आधार पर एक इतना बड़ा राजनीतिक दल, जो कि विश्व में सबसे बड़ा दल है राजनीतिक रूप से, यहाँ पर हमारे यदि ये चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमारे इसका श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और जो हमारे कार्यकर्ता जो कि हमारे संगठन को महत्व देते हैं और जो संगठन के निर्देश जो आते हैं उसका पालन करते हैं, ये हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में छत्तीसगढ़ के पूरे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। स्वागत विहार मामले से चर्चा में आई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बिल्डर संजय वाजपेयी का मंगलवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। चर्चित बिल्डर संजय वाजपेयी की मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। शाम को अचानक तबियत बिगड़ने पर करीब 5:45 बजे परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान ही करीब 7 बजे मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ घंटे पहले ही आईजी सिंह ने न्यू स्वागत विहार मामले की जांच में तेजी लाने के लिए एसपी को विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए थे। अभी लगभग 5:30 बजे बता रहे हैं, जैसी मुझे जानकारी है, वो अपने ऑफिस में बैठे थे। उसी समय शायद उनको वोमिटिंग हुई, हार्ट अटैक हुआ, फिर लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। लगभग 1 घंटा पहले उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। एसआईटी के बारे में मुझको डेथ के बाद जानकारी नहीं हुई, लेकिन चूंकि मैं उनका वकील हूँ, इस नाते मैं आपके सामने ये जरूर बोलना चाहूँगा, मैं एक कुदरत का मुकदमा हार गया। जितने चालान और मामले आते हैं यहाँ पे, वो लड़ने की बातें होती हैं। मेरा पक्षकार या तो कमजोर निकला या तो कुदरत के आगे मैं ये मुकदमा हार गया। राजधानी रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं के मद्देनजर मंगलवार देर रात एएसपी नीरज चंद्राकर ने अड्डेबाजी के संभावित ठिकानों पर दल बल के साथ बाइक पर पहुंचे और छापेमार कार्यवाही की। छापेमार कार्यवाही के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रायपुर एएसपी के अनुसार बढ़ते चाकूबाजी की घटनाओं को देखते हुए ये टीम गठित की गई है, जो हर रोज शहर के किसी भी थाने इलाके में पहुंचकर वहां के संभावित जगहों पर खड़े संदिग्धों से पूछताछ करेगी और तलाशी लेगी। इसको देखते हुए शहर में जो चाकूबाजी की घटनाएं हुई, हम लोगों ने अभी टीम बनाई हुई है, जिसमें रात के समय में जो अड्डेबाजी करते हैं और आपस में अधिकांश देखा गया कि अड्डेबाजी में नशे के दौरान ही आपस में इनके बीच में चाकूबाजी की घटनाएं हुई। इसको देखते हुए हम लोगों ने धरपकड़ अभियान शुरू किया। कल पहले दिन ही धरपकड़ अभियान की शुरुआत में 20 चाकूबाज उठाए गए थे, जिन पर विभिन्न धाराओं के तहत में कार्रवाई की गई और ये अभियान हमारा अभी जारी रहेगा, क्योंकि लगातार इन घटनाओं से एक स्थिति निर्मित हो रही कि लगातार आपस में गुटी संघर्ष ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लगातार कार्रवाई करेंगे और धरपकड़ जारी रहेगी।
12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की रमन सरकार की तीसरी पारी के 2 साल पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस दिन को रमन सरकार की विफलता और वादा खिलाफी का दिन करार देते हुए धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के अंदर के नेता स्वयं एक दूसरे को धिक्कार रहे हैं। जोगी टीएस सिंहदेव को, भूपेश जोगी को, तो शायद पहले उन्हें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को अपने को जीवित रखने के लिए, अपने को जीवंत बनाए रखने के लिए, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जैसा कि आप कह रहे हैं कि धिक्कार दिवस मना रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा उससे कोई विषय नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये धिक्कार दिवस बीजेपी के खिलाफ में कर रहे हैं या यहाँ तो नेता कांग्रेस के आपस में एक दूसरे को धिक्कार रहे हैं। टीएस सिंहदेव को अजीत जोगी को अजीत जोगी, मोतीलाल वोरा को मोतीलाल वोरा, तमाम प्रकार की जो चीज़ें सामने आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का आशीर्वाद जिस पार्टी को प्राप्त है और जनता का विश्वास जिसको हासिल है, हम जनता के कामों को देखते हैं, हम जनता हमारे कामों को देखती है और जनता का विश्वास, इसलिए हमें कांग्रेसियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो धिक्कार दिवस मनाए, वो और कोई दिवस मनाना चाहते हैं। विपक्ष में उनको आम जनता ने बैठाया है, उनको कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, आगे भी करेंगे वो, तो ये लगातार करते रहें, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ करना हो तो जनता का विश्वास हासिल करने की आवश्यकता रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सही मुद्दों को लेकर जनता के बीच में विश्वास पैदा करेंगे, तब जाकर कहीं कुछ उपलब्धि कांग्रेस को हासिल हो सकती है। अन्यथा जो 12 वर्षों का जो इतिहास है, ये आगे और अभी लंबा चलने की उम्मीद है। स्वागत विहार प्रोजेक्ट में कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच की तैयारी की थी। मंगलवार को इसके लिए आईजी जेपीसी ने एसआईटी का गठन किया ताकि बारीकी से जांच की जा सके। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जमीन की जांच में मामलों में एक्सपर्ट माने जाने वाले अफसरों को एसआईटी में शामिल किया गया। कोर्ट ने बिल्डर संजय वाजपेयी को राहत देते हुए यह फैसला सुनाया था कि स्वागत विहार के जमीन मामले में घोटाले को लेकर कोई नया तथ्य सामने लाने के बाद पूरक चालान पेश करना होगा। उसके बाद ही वाजपेयी के खिलाफ केस चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि उसी के बाद एसआईटी के गठन का फैसला किया गया। स्वागत विहार मामले में इन्वेस्टिगेशन को गति देने के लिए आज हमने एक बैठक लिया था और उसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। वो आज गठन हो जाएगा उसका। पहले की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी उसमें मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित हो गए हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी गति धीमी हो गई थी। गति वापस देने के लिए और ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। उसमें ढेर सारे और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो हमें विभिन्न डिपार्टमेंट से लेने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के संबंध में संबंधित डिपार्टमेंट से संपर्क करके उनको प्राप्त करने का प्रयास। फॉरेंसिक्स जांच के लिए ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, हैदराबाद भी भेजे हुए हैं, यहाँ लोकल फिंगरप्रिंट में भेजे हुए हैं। उनसे भी फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास और उसमें कुछ समय और ज़्यादा स्पेंड करके ताकि हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचें और अग्रिम कार्रवाई में जो फाइनलिटी है उसका जो अंतिम जो निष्कर्ष है वो अपन निकाल पाएँ। शहर के बाइकर्स गैंग पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। एएसपी नीरज चंद्राकर ने बताया कि जलविहार कॉलोनी तेलीबांधा इलाके में बाइकर गैंग्स खुलेआम घूमते हैं, जिन पर लगाम लगाया जाएगा। इन पर धड़ पकड़ कार्यवाही की जाएगी। इस पर पुलिस की कार्रवाई चल रही। बहुत सारे बाइकर्स गैंग जो पहले से जिनके लिस्टेड थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी कार्रवाई गतिविधियां रुकी है। परंतु अभी 1 या 2 गैंग ऐसे हैं जो जलविहार कॉलोनी, श्याम नगर एरिया, शैलेंद्र नगर एरिया में लगातार स्टंट कर रहे हैं और बाइकर्स उस एरिया में लगातार न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी सूचना है। पुलिस इस पर जल्द ही कार्रवाई करेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में।